दोस्तों, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन आप जब भी आवेदन करते हैं यहाँ पर आपको एक एरर सबमिटिंग का जो इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एरर है, वो आपको देखने को मिलता होगा। तो आपको कैसे यहाँ पर अपनी किसी भी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो पाएगा, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना ये होगा कि जब भी आप किसी भी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हों या आप कंप्यूटर या लैपटॉप से आवेदन कर रहे हों, आपको अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको जो थ्री डॉट देखने को मिलेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट ब्राउजिंग डाटा का, या दोस्तों आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी जो भी ब्राउजिंग डाटा है उसको डिलीट करेंगे। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो आपके सामने यहाँ पर जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो भी ब्राउजिंग डाटा है, उसको आपको डिलीट करना होता है। यहाँ पर कुछ कैचे इमेजेस फाइलें होती हैं, कुछ कुकीज़ फाइलें होती हैं, कुछ यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग हिस्ट्री होती है या जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। तो यहाँ पर आपको जो भी डाटा है इसको डिलीट करना होता है। इसमें आपने अगर कोई पासवर्ड अपने सेव कर रखे हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है इसको आपको अनटिक रहने देना है। नहीं तो आपने अगर कोई पासवर्ड सेव कर रखे होंगे तो वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको, अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं यहाँ से इसको अनटिक करेंगे, और जो भी आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड जो हिस्ट्री है उसको रखना चाहते हैं तो इसको भी अनटिक करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो कुकीज़ फाइलें हैं, जो कैचे इमेजेस एंड फाइलें हैं, इनको आपको सिलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पर जो टाइम रेंज है इसको आपको ऑल टाइम पर रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एडवांस वाले ऑप्शन पर आपका सिलेक्ट होना चाहिए। अगर बेसिक वाले पे है तो नहीं, आपको यहाँ पर एडवांस वाले पे सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर आपको ऑल टाइम पर सिलेक्ट रखना है और यहाँ से आपको जो ऑप्शन है टिक होने चाहिए। पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने कोई भी वेबसाइट के पासवर्ड सेव किए होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इसको हमको अनटिक रहने देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे और डिलीट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। उसके बाद जो फाइलें हैं डिलीट हो जाएंगी। फाइलों को डिलीट होने के बाद सेम प्रोसेस अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी कर रहे होंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको फॉलो अप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपना जो भी ब्राउज़र था उसको एक बार क्लोज कर दिया था। क्लोज करने के बाद जो ब्राउज़र है हमारा, उसको हमने रीओपन किया है। रीओपन होने के बाद अब हमको सर्च बार में आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है SSPY। इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो जो भी पेंशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, वो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही देखने को मिलेगी। इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल का जो होम पेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका होगा। तो यहाँ से अब आपको देखना है कि आप कौन सी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आपकी वृद्धावस्था पेंशन है या निराश्रित महिला पेंशन है या दिव्यांग या कुष्ठावस्था पेंशन यानी जो भी विकलांग पेंशन है वो है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, जिस पेंशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। हमारी केस पे यहाँ पर विधवा पेंशन है यानी निराश्रित महिला पेंशन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है, आप उसको फाइनल लॉग करना चाहते हैं या आधार वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको आवेदक लॉगिन करें का ऑप्शन पर क्लिक करना है। बट यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा जो विडो पेंशन महिला कल्याण विभाग का जो आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले व्यक्तिगत जो विवरण है उसको फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो बैंक का विवरण है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो आय का विवरण है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो दस्तावेज अपलोड करेगा जो सेक्शन है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज की जो फोटो है जिसका साइज है 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपको PDF रहेगा और 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। उसके बाद की जो एरर पहले आ रहा था वो एरर अब आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार ट्राई किया था, जो एरर आ रहा था उसके बाद जो हमने कुकीज़ फाइलें हैं
और ब्राउजिंग जो हिस्ट्री है इसको डिलीट करने के बाद ट्राई किया तो हमारा जो आवेदन है वो सक्सेसफुली हो गया था। और आपको कोशिश करनी है, अगर आप दिन में ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रही है तो एक बार आपको सुबह में या शाम को रात को 10 बजे के बाद ट्राई करना है, या सुबह 4 या 5 बजे से पहले आपको ट्राई करना है। तो निश्चित ही आपका जो आवेदन है, जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो एक बार इस फॉर्म को हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने जो हमारा आवेदन फॉर्म है, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर लिया है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको भी यहाँ पर हमने अपलोड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डिटेल है उसको कम्प्लीटली हमने फिलअप कर लिया है। तो इस तरह से आपको जो भी डिटेल है वो कम्प्लीटली फिलअप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जो कुकीज़ फाइलें, जो टेम्परेरी फाइलें थी उनको डिलीट करके आपको दिखा दिया था किस तरह से डिलीट करना होता है। तो अभी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। तो यहाँ पर अभी हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी देखते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले हम ट्राई कर रहे थे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा था, एरर सबमिटिंग आ रहा था। लेकिन अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी निराश्रित महिला पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, और यहाँ पर जो हमारी पंजीकरण संख्या है वो भी देखने को मिल चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।